की। ये मेरी मम्मी है। हम लोग अंबिकापुर से आए हुए हैं। हम लोग 2 हफ्ते से यहाँ MMI में मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। तो मम्मी को 90% डॉक्टर लोग यहाँ ब्लॉकेज बता दिए थे और मम्मी को इमीडिएटली मतलब ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोले थे, बाईपास सर्जरी। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 95% डॉक्टर बोले थे कि मतलब सक्सेस होगा और 5% इसमें क्या है कि थोड़ा सा खतरा बताए हुए थे डॉक्टर लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 दिन तक मैं सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। उसके बाद मैं फ़ोन पे मैं सर्च मारी कि MMI के पास कहाँ प्रेयर सेंटर है ऐसे करके, तो मेरे को यहाँ का एड्रेस मिला। उसके बाद में मैं खुद से आई। लास्ट संडे को मैं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करी यहाँ प्रभु से। मतलब मैं प्रभु को तो जानती थी, लेकिन उनके प्रेम को मैं सिर्फ इस भवन में आके मैंने महसूस किया। सच में प्रभु इस भवन में हर एक ईंटों में, हर एक यहाँ जहाँ आप बैठे हो वहाँ प्रभु सच में मौजूद है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और मम्मी को जब एडमिट किए थे तो मम्मी का शुगर 500-600 ऐसा आ रहा था। और उसके बाद में फिर डॉक्टर लोग भी एकदम हैरान हो गए थे कि कैसे मतलब इनका अचानक से इतना नॉर्मल हो गया, सब कुछ हो गया। और ना प्रभु की दया, और प्रभु की दया से मेरी मम्मी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ मैं पापा जी को और मम्मी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं के थ्रू मैं परमेश्वर को जान पाई, मिल पाई, उनके प्रेम को मैं समझ पाई। धन्यवाद। हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए ओपन हार्ट इनका ICU में रखे थे, लेके जाने वाले थे। इसने सर्च करके यहाँ आई। गूगल में भी सर्च करोगे, प्रभु का अनुग्रह से होप प्रेयर सेंटर पता चल रहा है आजकल, ठीक है। और यहाँ आई। इस बेटी के नाम सुनीता सिंह, ये IAS बनने के लिए तैयारी कर रही है। अभी फाइनल बचा है, लगभग 95% IAS बन चुकी है। अभी पोस्टिंग हो जाएगा प्रभु का अनुग्रह से जी। और प्रार्थना करिए जी। हाँ। और मैं अपने पूरे जीवन को मैं इस कलीसिया को देना चाहूँगी। आगे इस कलीसिया के लिए मैं काम करना चाहूँगी। और क्योंकि मुझे इस चर्च में आके मुझे नया जीवन मिला है। क्योंकि मैं तो सोची थी मेरा करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो। और मुझे इस चर्च में आके नया जीवन मिला है। तो आप लोग भी जुड़े रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल जीवित में गवाही दे रही हूँ और सचमुच प्रभु इस चर्च में आके मेरी सुना है, मेरे घर को संभाला है। धन्यवाद। ओपन हार्ट सर्जरी को परमेश्वर कैंसिल कर दिया। दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहे थे, 4 बार। एक बार प्रार्थना करके किया, इंसुलिन कैंसिल। अब बिना इंसुलिन लगाते हो अभी इनके नहीं, इनके अभी इंसुलिन कोई इंसुलिन नहीं लगता। हमारा फ्रिज में रखा हुआ है इनका इंसुलिन। हालेलुया, सारे महिमा प्रभु को मिले। मत्ती 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, मनुष्य तुम्हारा साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उसके साथ ऐसे ही करो। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हाँ, तू जो चाहते हो तुम उसके साथ ऐसे करो। प्रेम चाहते हो, प्रेम करो। आदर चाहते हो, आदर करो। सम्मान चाहते हो, सम्मान करो। जो तुमको चाहिए पहले तुम करो, उसके बाद वो ऐसे करेगा। परमेश्वर से जो चाहते हो आप भी परमेश्वर का साथ ऐसे करो। 2 तिमोथी 3:1 से 5 तक पढ़ेंगे, रोक रोक करके। पर यह स्मरण रख कि अंत दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी। बेटा उसको रहने दो। थिस्सलुनीकी 3:5, 2 थिस्सलुनीकी 3:1 से 5। अतः हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। यहाँ पौलुस कह रहा है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना क्या करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, प्रभु के वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए, और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ। हालेलुया।
पौलुस चाहते हैं कि प्रभु के वचन शीघ्र फैले। आप लोग कितना लोग चाहते हैं प्रभु के वचन सारे दुनिया में फैल जाए? हम लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? प्रभु के वचन सारे जगह में फैल जाए, सच्चाई को लोग जाने, जीवित परमेश्वर को पहचाने और प्रभु के राज्य आ जाए। पिछले समय होल नाइट प्रार्थना हो रहा था। अंकुर नोराला जी पंजाब में कर रहे थे। उस समय पवित्र आत्मा उसमें बातें किया और उसने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वर्गदूतों को आने जाने में देख रहा हूं, और जिस प्रकार पंजाब में आत्मा का बेदारी हो रहा है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में आत्मा का बेदारी हो रहा है। कलीसिया में धारा के नाइल लोग आ रहा है बोल करके प्रभु के दासन देखे और वो गवाही दे रहे थे। हालेलुया! कितना लोग विश्वास कर रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ का ऊपर आने वाला है? आप क्या चाहते हैं? वो बेदारी कहां से शुरू होने वाला है? कोई तो बोले वो बेदारी छत्तीसगढ़ का कहां से शुरू होने वाला है? प्रार्थना केंद्र। आशा प्रार्थना केंद्र से शुरू हो गया है, हो गया है। हालेलुया! इसीलिए मीटिंग रखा गया है। ये मीटिंग से चालू हो जाएगा बेदारी, अभी चालू हो चुका है। हालेलुया! गालतियों 6 अध्याय 7 से पढ़िएगा। समझ के पढ़ना, सोच के पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना। गालतियों 6 अध्याय 7 पद। धोखा ना खाओ। हाँ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हेलो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता है। परमेश्वर को मजाक में मत लो। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हेलो, जो बोता है वही काटेगा। इमली बोएगा तो क्या एप्पल काटेगा? क्या सरना बोएगा तो काटेगा? क्या काटेगा? बोलो बोलो, क्या काटेगा? HMT बोएगा तो कितना लोग HMT खाना पसंद करते हैं और राशन चावल पसंद करते हैं। HMT पसंद नहीं है। सरना कितना लोगों को पसंद आता है? मोटा वाला चावल। और रोटी ही नहीं खाते हैं, भात खाते हैं। भात खाते हैं, रोटी नहीं खाते। हालेलुया! यहां लिखा है, और एक बार पढ़ बेटा, पढ़ो। धोखा ना खाओ। हाँ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यस। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है, बासमती चावल बोएगा तो बासमती चावल ही काटेगा। धान बोते हैं ना, चावल थोड़े बोते हैं। सरना बोएगा तो बोलो ना, आगे क्या काटेगा? इमली बोएगा तो एप्पल नहीं काटेगा। 10 का नोट बोएगा तो लो, बोलो ना, आगे बोलना। माइक में, माइक क्या के लिए है? लड़की लोगों के पास भाई, बोलो थोड़ा सा पीछे पीछे मदद करो। 10 का नोट बोएगा तो 10 का नोट। सिक्का बोएगा तो सिक्का बदलेगा नहीं, वही काटेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश के लिए काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप शरीर के लिए बोना चाहते हैं कि आत्मा के लिए? अभी ये मीटिंग किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? पक्का आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए बोने में तैयार हो जाइए। और आगे बढ़। तुम भले काम करने में साहस ना छोड़ो। हाँ, बुराई नहीं, भले काम करने में साहस ना छोड़ो। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हाँ। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय में काटेंगे। बोया हो तो काटेगा जरूर। जो नहीं बोएगा काटेगा क्या? जो बोएगा वही काटेगा। जैसे बोएगा ऐसे काटेगा। परंतु जितना बोएगा इतना नहीं काटेगा। और एक बोरी बोता है तो 35 बोरी मिलता है।
1 कुंटल बोएगा तो 35 कुंटल मिलेगा। मनुष्य हर समय अपनी समस्या, अपने परिस्थिति, अपने दुख, अपने कष्ट को लेकर के उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरों को पर आस लगाता है, दूसरों से मदद पाने के लिए उम्मीद रखता है। और जब सामने वाला मदद नहीं करता तो बहुत दुख लगता है, बहुत चोट लगता है। कई बार आप अपने परिवार से चोट खाए होंगे, आपका बेटा बेटी आपको चोट पहुंचाए होंगे, आपका सगा बेटा बहू आपको चोट पहुंचाए होंगे, कई बार आपका माता पिता आपको दुख पहुंचाए होंगे। जिसको करीबी दोस्त मानता था वो भी आपको चोट दिया होगा, दुख दिया होगा। जो लड़का को आप प्यार करते थे, जो लड़की को प्यार करते थे, वो भी आपको चोट पहुंचाया। आपका उम्मीद में कोई भी खारा नहीं निकला। आप किसी के ऊपर उम्मीद रखो ना, और यदि वो उम्मीद पूरा ना हो जाए तो बहुत चोट लगता है, बहुत ठेस पहुंचता है। प्यारो, इस संसार में चाहे आपका अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का ऊपर भी यदि आप उम्मीद रखे हो, आपका भूल धारणा है। किसी के ऊपर आस रखा हो वो मुझे मदद करेगा, तो आपका भूल धारणा है। मैं आपको कहूंगा, संसार का लोगों के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, योग्यता के ऊपर आस मत रखो, उम्मीद मत रखो। ये सब थोड़े दिन के लिए, ये सब थोड़े समय के लिए। आपको कभी भी धोखा मिल सकता है। लेकिन बाइबल के परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, आपका उम्मीद को कभी भी बेकार होने नहीं देगा। ये मेरा अनुभव है। इसी तरह से और आगे बढ़ता हूं। समझ में आए? आपका उम्मीद को बेकार होने नहीं देगा। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। परंतु आपने जितना उम्मीद रखे हैं, मांगने से ज्यादा, उम्मीदें से बढ़कर काम करने वाला केवल मेरा प्रभु है, और कोई भी नहीं है। बाजू वाला का बोलो, बाइबल के परमेश्वर उम्मीदों से बढ़कर काम करता है। ओ मेरा प्रभु है, ओ मेरा स्वामी है। आज के संदेश के नाम है बाइबल के परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा उम्मीदों से बढ़कर मेरे साथ काम किया है। हालेलुया। मेरा मांगने से ज्यादा दिया है, मेरा सोचने से बढ़कर किया है। ये मेरा गवाही है। आपका गवाही है तो जोर से बोले हालेलुया। आप कोई साधारण परमेश्वर के पास नहीं आए हो, आप कोई एरे गेरे परमेश्वर के पास नहीं आए हो। आप क्यों कमजोर हो जाते हो? जीवित परमेश्वर को जानने के बाद, जीवित परमेश्वर को मानने के बाद यदि आपको दूसरों से हाथ फैलाना पड़ता है, ये दुखदाई है। सच्चा परमेश्वर को मानने के बाद आप बैगा के ऊपर सहारा लेते हो, ये महा दुखदाई है। हो सके
आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाया है, इसलिए अभी भी आपको बैगा के पास जाना पड़ता है। शांति चाहिए तो दारू के सहारा लेना पड़ता है। इसके मतलब आप परमेश्वर को सही रीति से पहचान नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सारे दुनिया से श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, उससे ज्यादा सामर्थी कोई दुनिया में नहीं है, कोई दुनिया में नहीं है। वो जो चाहा, जैसे चाहा, जब चाहा, उसने करके दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज प्रमाण के साथ बताएगा। ए पॉइंट का 2-4 बात बताता है, उसके बाद बी पॉइंट का रहस्य में जाएगा। आइए देखते हैं। ए पॉइंट में हम देखेंगे यशायाह 55 अध्याय 8 और 9। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। है यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और हमारा गति और मेरी गति एक सी है, मेरा गति एक सा नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ओ, कितना अंतर है। हम धरती तक सोचते हैं, वो आसमान तक सोचता है। उनके सोच बहुत बड़ा है। आप सोचते हैं दवा खाना जाओ और दवाई खा के ठीक हो। आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो बिना ऑपरेशन से ठीक करना चाहते हैं। हालेलुया। आपका सोच और उनके सोच क्या फर्क है? आप लाल चाय पीना चाहता है, वो मलाई मार के दूध का चाय पिलाना चाहते हैं। कौन सा चाहिए आपको? आज प्रमाण के साथ में बताऊंगा। तुम्हारा सोच, मनुष्य के सोच जहां बंद हो जाता है, सोचने समझने का शक्ति खत्म। ऐसे लगता है आगे कुछ भी नहीं सोच रहा है, आगे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जहां जहां तुम्हारा सोच समाप्त हो गया है, जहां जहां तुम्हारा उम्मीद बंद हो गया है, जहां तुम्हारा आशा खत्म हो गया है, वहां मेरा परमेश्वर का सोच चालू होता है। हालेलुया। डॉक्टर साहब कहते हैं आज का 12 बजे तक, उसके 12 बजे तक उसका आखिरी है। एक हफ्ते इलाज करके कहते हैं हो गया है, अब तो हमारा बाल हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे बोलते हैं ना। मैं आपको बताता हूं, बाइबल के परमेश्वर, मैं वो बहुत सारे लोगों को मैं कहूंगा जो लोग इस प्रकार के, बैगा भी वही बात कहता है, हमारा हाथ में नहीं रे बाबा, पूरे बढ़ चुका है। 12 बजे नहीं साहब, तुमने चाहिए तो 11:59 तक जो भी करना कर ले। कितना मिनट तक? नहीं, और थोड़ा सा आगे जाता हूं। 11:59 तक कर ले, जितना कोशिश करना कर ले। आखिरी 1 सेकेंड बाइबल का परमेश्वर को काम करने में पर्याप्त है। हालेलुया। मनुष्य का सोच जहां खत्म, खुदा के सोच चालू। मनुष्य सोचता जहां तक, खुदा सोचता वहां तक। ऐसे परमेश्वर को छोड़ करके हाय 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 जिंदगी करके भटक रहा है। ना संगति है, ना प्रार्थना है, ना दुआ है, मन मर्जी जी रहा है। वो तुम्हारा बड़ा भूल है, बड़ा भूल है। रोमी 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निजी पुत्र को भी रख ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दे दिया। किसको दिया? अपने पुत्र से बढ़कर हमें प्रेम किया। क्या कि नहीं किया बताओ? अपने निजी पुत्र को भी देखना ना छड़ा, और
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और सब कुछ क्यों नहीं देगा। आप जो मांगते हैं उसमें से कुछ कुछ नहीं, सब कुछ देगा। हालेलुया। केवल आपका अंदर का विश्वास कमजोर है। हाँ? कमजोर है। आप अपने उम्मीद मनुष्य के ऊपर रखे हो, इसलिए ऐसे है। मैं मनुष्य के ऊपर उम्मीद रख करके, आस लगा करके मैंने इस मीटिंग नहीं रखता है, नहीं रखता है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आशीर्वाद पाता हूं तो मेरे कलीसिया का हर लोग आशीर्वाद पाए। आप नहीं भी देंगे, काम होगा, क्योंकि काम प्रभु का है। होगा कि नहीं होगा? बेहतर दे दो और आशीष पाओ। अपने बेटा से भी बढ़कर हमें प्रेम किया। वो परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। जरा सोचो, हमने सोचे थे अपने बेटा जैसे प्रेम कर, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें प्रेम किया। फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा पढ़िएगा? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, आपने जो धन दिया है उस धन के अनुसार, आपने जो भेंट दिया है, जो दशमांश दिया है, उस भेंट के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। एक घटी को, हर घटी को पूरा करेगा। हर घटी को संतान चाहिए, संतान देगा। नौकरी चाहिए, नौकरी देगा। शादी करने के लिए लड़की चाहिए, लड़की देगा। लड़का चाहिए, लड़का देगा। घर चाहिए, घर देगा। हर घटी को पूरा करेगा। कौन करेगा? हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर करेगा। बाइबल झूठा नहीं है। बाइबल का हर बिंदु प्रमाण के साथ पूरा हो रहा है। आप अपने आप को साधारण मत समझो। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है। आप सोचते हैं मैं कुछ कर सकता हूं। प्रभु क्या कह रहा है? जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सब कुछ। आप इस वचन के आधार पर विश्वास से आगे बढ़ो। हाँ, विश्वास से आगे बढ़ो। आप सुने ना गवाही सुनीता सिंह का, वो ओपन हार्ट सर्जरी कराना चाहता था। प्रभु रात भर में ऑपरेशन करा दिया और ठीक करके यहां तक लेके आ गया। कोई चीरा फड़ा तो नहीं है ना? परमेश्वर अंदर से ऑपरेशन कर देता है, पता ही नहीं चलता। हालेलुया। कितना लोगों को अंदर अंदर में ऑपरेशन करता है? करते हैं ना? अब करेगा। यिर्मयाह 32:27 ने 29:11, पहले 29:11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारा विषय करता हूं, जो मैं तुम्हारा विषय सोचता हूं, हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ। और परमेश्वर कहता जानता हूं मैं उसको, और वे हानि की नहीं। ओ हानि के नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कुछ कल्पना बना के रखा है। परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बना के रखा है, वो हानि के नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। खुश नहीं है ये बात से? आप अपने लिए योजना बनाते हो। ये योजना, ये कल्पना, ये भावना, ये प्लान, ये उद्देश्य, ये पर्पस हानि का हो सकता है, परंतु हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, ये परमेश्वर हमारे लिए जो कल्पना करके रखा है वो हानि का प्रभु मरा हुआ आत्मा यहां से मर जाए, जिंदा हुआ आत्मा जिंदा हो जाए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यही वाणी है। कौन सा वाणी है? परमेश्वर का वाणी है। क्या वाणी है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो तुम्हारे लिए मैं कल्पना करके रखा हूं, सोच कर रखा हूं, जो योजना बना के रखा हूं, जो उद्देश्य बना के रखा हूं। तुम सोचते हो साधारण मास्टर बन के जिंदगी बिताओ। तुम सोचते हो एक अस्पताल में झाड़ू पोछा करने वाला बन के बनना चाहिए था।
तुम सोचते हो मैं केवल आशा प्रार्थना केंद्र में गाना गाने वाला बनूं, सोचते हो तुम केवल यही सोचते हो, छोटे मोटे बात को सोचते हो, ये तुम्हारा सोच है, लेकिन मेरे खुदा का क्या सोच है? पढ़ जल्दी अच्छे से। उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ, उसको मेरा प्रभु जानता है। क्या जानता है? पढ़ो। वे हानि की नहीं। ओ हालेलुया, मेरा प्रभु जो योजना बनाता है वो हानि के नहीं है। बाजू वाला को बोलो हानि के नहीं है, हानि के नहीं है, हानि के नहीं है, लाभ के है। कुछ लोग नानी के नहीं है, नानी के नहीं बोल रहे। और क्या लगा पढ़ो? वरन कुशल ही की है, और कुशल की है, अच्छाई क्या है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारा आशा क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगा। किसका आशा पूरी हो जाएगा? यिर्मयाह 32 का। हालेलुया। अब बोल, अब पढ़। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर, मैं तो सब प्राणी का परमेश्वर यहोवा हूँ। यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर पूछ रहा है। और उत्तर क्या है? इसलिए यहोवा कहता है, हाँ, इसलिए यहोवा कहता है, देख मैं यह नगर के कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, हाँ, रुको, और वह हो इसको गया। ले लेगा। पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। बोलिए, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। है? कुंवारी मरियम को यीशु दे दिया। बिना पुरुष से संतान नहीं हो सकते थे, असंभव था। कुंवारी मरियम को बोले तो यीशु ले लो, उसको यीशु मिल गया। असंभव, आपका जीवन में जितना भी असंभव है सब मेरा प्रभु संभव बना देगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। एक दिन, एक साल हो गया था, हमारा फेवा बेटी नहीं चल रही थी। एक साल में बच्चे लोग चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलना चाहिए। 10 महीना में चलते हैं। ए लड़की को चल चल बोलने से नहीं चलती थी। हमारा पास्टर उपास प्रार्थना कर रहे थे। कौन सा प्रार्थना? मैं बोला अरे बाबा नहीं चलेगी तो कैसे होगा, लड़की कम से कम चलना चाहिए बोल करके हम भी उपास प्रार्थना किए। उपास प्रार्थना करने के बाद पास्टर जी वो दीवार में बच्चों को खड़ा कर दिए। इसके पहले बहुत बार खड़ा किए थे। हम दोनों को बोले तुम लोग भागो उधर, गेट तक जाओ। गेट तक गए, बुलाओ यहां से। बोला बेटा आजा। चलना भूल गई, दौड़ना चालू कर दी, आज तक दौड़ रही है। हम काय के लिए प्रार्थना कर रहे थे? हेलो, हमारा उम्मीद क्या था? प्रभु क्या कर दिया? दौड़ा दिया। उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। आज के संदेश का नाम भी है, उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए देखते प्रमाण के साथ। नंबर 1 में जाएंगे। नंबर 1, मूसा के बारे में कितना लोग जानते हैं? एक दिन मैं पूछा एक जगह में, मूसा के बारे में कितना लोग जानते? एक व्यक्ति खड़ा हो गया, हमारा खेत में 3 टन हम मारे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि 3 टन है। मूसा किसको बोलते? चूहा को बोलते क्या? मूसा, मूसुआ। वो मूसुआ समझा होगा। बाइबल के मूसा के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। आइए हम देखते हैं निर्गमन 33 अध्याय 12 से 14। मूसा यहां बहुत पब्लिक हो गया, 6 लाख लोग को लेकर के चलाने के लिए मूसा को बड़े तकलीफ हो रही है। परमेश्वर कह रहा है इनको कानान देश में लेके जाओ, और कानान देश में लेके जाने के लिए तैयार कर रहा है। तो मूसा डर गया, इतना लोगों को मैं कानान देश में लेके नहीं जाऊंगा प्रभु। तो प्रभु को कह रहा है, हे परमेश्वर, हे इस्राएल का परमेश्वर, हे यहोवा, ये लोगों को मैं कानान देश में लेके जाना चाहता हूं,
लेकिन बता मुझे किसके साथ भेजोगे, किसको मेरे साथ। तो मूसा का उम्मीद क्या है, मूसा का उम्मीद क्या है, मेरे साथ और 2-4 लोगों को भेजेगा, नहीं तो कोई स्वर्गदूतों को बोलेगा और मेरे साथ क्या करेगा, भेजेगा। मूसा का उम्मीद यहां तक है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, पढ़ बेटा आगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ। सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, हाँ। परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। किसको भेजेगा तू तो बताए नहीं परमेश्वर। और तो भी तूने कहा है, हाँ। तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, हाँ। और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ। तो मुझे अपनी गति समझा मुझे दे। बता दे, हे परमेश्वर बता मुझे मेरे साथ किसको भेजोगे, बताओ। मैं अकेले नहीं जा सकता हूं, इतना लोग बहुत तंग करते हैं, किसको भेजोगे। फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और? फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ। यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, सुन लो यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मैं किसी को भेजने वाला नहीं है, मैं किसी को भेजने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरा साथ स्वयं जाएगा। हालेलुया। मूसा का उम्मीद कहां तक था, हेलो मेरे सब्जेक्ट समझ में आया क्या। मूसा का उम्मीद क्या था, और 2-4 लोगों को मेरे साथ भेजेगा, या उससे ऊंचा सोचा होगा तो कुछ स्वर्गदूतों को बोलेगा मेरे साथ जाने के लिए। लेकिन इस्राएल का परमेश्वर कहता है, ना तो कोई मनुष्य को तेरे साथ भेजेगा, ना तो स्वर्गदूतों को भेजेगा, क्योंकि मैं अब तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। इसके उम्मीद कहां तक था, यहां तक, और परमेश्वर ने क्या कर दिया। आप लोग भी सोचते हैं मेरे साथ कौन जाएगा, मेरे साथ कौन जाएगा, कौन जाएगा। इस्राएल का परमेश्वर कहता है कोई नहीं जाएगा, तू मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ जाएगा। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, रोना नहीं, घबरा नहीं, क्रूस के यीशु को देखते रहना। हालेलुया। आपको इसका आगे का एग्जाम्पल बता रहा है। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिर उनके सेना है, आगे पार नहीं हो पा रहे थे। उस समय मूसा दुआई दिया, हे प्रभु आगे समुद्र है, पीछे फिर उनका सेना है, हथियार पकड़ कर हमारा साथ खड़ा है, हम कैसे जिएंगे, हमें जीने का उपाय कर, हमें बचा ले। सब लोग पूछ रहे थे हमें यहां मारने के लिए लाए क्या, मारने के लिए लाए हैं क्या। सब लोगों का इच्छा ही था मैं बच जाऊं, कैसे करके बच जाऊं। लेकिन मेरा परमेश्वर उम्मीदों से बढ़कर काम किया, इनको बचाया, लाल समुद्र को 2 भाग करके पार कराया, बचाया। इतना खाली नहीं, इनके दुश्मन को डुबा के मार भी दिया। हालेलुया। उम्मीदों से बढ़कर, आशा से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मूसा को आके बोले, हे मूसा हम तो लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे वहां, और तू हमें भूख में मार रहे है। क्या खाते थे, लहसुन और प्याज। छह, मिस्र देश में क्या खा रहा है, लहसुन और प्याज। मूसा बोला चिंता मत करो, इस्राएल का परमेश्वर जीवित है। दूसरी दिन सुबह क्या लहसुन और प्याज मिला, क्या मिला, मन्ना मिला। अरे जिंदगी भर तू लहसुन प्याज खाया होगा, जिंदगी भर बासी और चटनी खाया होगा, एक बार यीशु को जानने के बाद बिरयानी खाएगा। आज बोल रहा था ना मैं बिरयानी खिलाएगा, ये बिरयानी। इनका उम्मीद क्या था, पेट भर जाए, यही उम्मीद था ना। लेकिन क्या हो गया,
उम्मीदों से, हाँ। आप लोग लड़की लोग ध्यान से दो, हालेलुया। मैं तो 10वीं फेल लड़की हूं, मैं काली दिखती हूं, मुझे गोरा और सुंदर वाला लड़का कहां मिलेगा। यदि ऐसे चिंता करते हो, टेंशन लेना नहीं है, तुम्हारे खानदान से सबसे अच्छा लड़का तुमको मिलेगा, सबसे सुंदर और हीरो जैसे मिलेगा। नहीं मिलेगा? कोई खुश नहीं, कोई ताली नहीं बजाया है। उम्मीदों से बढ़कर, जिसका शादी हुआ उनको भी मिलेगा, वो लोग भी ताली बजा रहे हैं, हालेलुया। उम्मीदों से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। आप अस्पताल, आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते हो, छोटे मोटे नौकरी मिल जाए प्रभु, क्या बोलते, छोटे मोटे। अरे बाबा छोटे मोटे नहीं, आप जहां जाते हो आपको वहां का इंचार्ज बना देगा, वहां का अधिकारी बना देगा। आपके अंडर में 10 लोगों को रखेगा, 20 लोगों को रखेगा, 50 लोगों को रखेगा। आप छोटा विचार क्यों करते हो? एक ही बात कहते हैं, पापी पेट के सवाल है, दाल रोटी चल जाए। तू खा दाल और रोटी, हम खाएंगे मटन बिरयानी। खा तू दाल और रोटी, हालेलुया। हमारा परमेश्वर उम्मीद से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु मेरे को एक झोपड़ी मिल जाए, तू रहा झोपड़ी में, हम रहेंगे बंगले में। झोपड़ी मिल जाए। कितना लोगों को झोपड़ी चाहिए, कितना लोगों को बंगला चाहिए? आपका उम्मीद होगा आपके नौकरी के अनुसार, आपका बिजनेस के अनुसार, आपको 1 BH का मकान आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर आपको 3 BH, 4 BH, 6 BH का मकान नहीं, बंगला दे देगा। चलेगा? कितना लोगों को चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। आप सोचो है मेरा 10,000 तनख्वाह मिलता है पास्टर पापा, मैं लोन पटा नहीं पाऊंगा। तुझे कौन बोला लोन बनाने के लिए? तेरा खुदा है ना, जिंदा खुदा, वो सब कर देगा। केवल उम्मीद रखो उस पर, मनुष्य पर नहीं। हालेलुया। उम्मीदों का खुदा है हमारा परमेश्वर, उम्मीदों का खुदा है। आप उसके साथ रिश्ता अच्छा रखो। उत्पत्ति 45 अध्याय पढ़िएगा आप। मैं उसका पृष्ठभूमि पहले बताता हूं। जेनेसिस 45 हम पढ़े, 45 का 4 पढ़ेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ का पिताजी का नाम क्या था? याकूब। याकूब, ध्यान से सुनिएगा, का बेटा यूसुफ को उनके भाई लोग बांध करके बेच दिए, पीटे मारे, और यूसुफ इस्राएल देश में चले गया। कहा नहीं, मिस्र देश में चले गया, सॉरी। और प्यारो एक बात को ध्यान देना, जब इस देश में अकाल हुआ, क्या हुआ? अकाल हुआ, तो मिस्र देश में अनाज लेने के लिए गए। क्या लेने के लिए गए? कौन सा कारण ले? 2-4 महीना और जी जाएंगे, अकाल हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, 1-8 साल जी जाएंगे बोल करके दूसरी देश में अनाज लेने के लिए गए थे। क्या लेने के लिए गए थे? अनाज लेने के लिए गए थे, रोटी लेने के लिए गए थे, खाने का प्रबंध करने के लिए गए थे। मेरा परमेश्वर क्या क्या पढ़। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ। मेरे निकट आओ। हाँ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। तुम्हारा प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारा अपनों को पहले से भेज देगा। टेंशन लेने का नहीं है। हालेलुया। हाँ, आप वो भी बोल सकता है कलर पकड़ के, ओए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हालेलुया। यहां ये लोग सोचते थे खाली रोटी मिल जाए। ये लोग को थोड़े मालूम था, अपने भाई को बेच दिए थे, भाई मिलेगा। रोटी ढूंढने के लिए गए, प्रधानमंत्री वाला भाई मिल गया। कौन सा मंत्री वाला?
अब पता चला इनका भाई वहां प्रधानमंत्री बन करके बैठा है और वो भाई कहता है तुम लोग बुराई चाहते थे, परमेश्वर मेरे साथ भलाई किया, इसलिए भाई पूरे परिवार आओ, जब तक जिंदा है तब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ये तो 1 साल के लिए उम्मीद रखा था खाने के लिए, अनाज मांग के लाने के लिए नहीं, अनाज खरीद कर लाने के लिए गया था, फुकट में अनाज मिला, प्रधानमंत्री वाला भाई भी मिला, देश भी मिला, खानदान भी मिला। मांगने से ज्यादा सोचने से बढ़कर करने वाला एक है जिसका नाम यीशु मसीह है। साइकिल खरीदने के लिए प्रार्थना करते हो, मेरा परमेश्वर मोटरसाइकिल देगा। मोटरसाइकिल प्रार्थना करते हो मोटरसाइकिल मिल जाए, मेरा परमेश्वर आपको 4 चक्का गाड़ी दे देगा। नहीं देगा? नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? इसको नहीं चाहिए, अगर हाथ नहीं उठा रहा है, इन लोग को नहीं चाहिए। चलो तुम जिंदगी भर साइकिल चला, चलेगा? 4 चक्का कितना लोगों को चाहिए? 4 चक्का। हालेलुया। उम्मीद से बढ़कर करेगा। अगले समय मेगा चर्च में कार में आना, ड्राइवर आएगा, बोले ऐसे खोलेगा, मैडम जी आइए। हाँ, विश्वास नहीं है? असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर यहाँ है। आपके पास जाएगा, मैडम आइए बैठिए, ड्राइवर उधर से आएगा, गेट खोलेगा, प्लीज। हाँ, मेरा परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, उसको अच्छा से प्रेम करना है, उसके बातें को मानना है। टीवी के साथ रखोगे रिश्ता, मोबाइल के साथ रखोगे रिश्ता, दुनिया का साथ रखोगे रिश्ता, और बोलोगे प्रभु मेरे साथ बड़े चमत्कार कर, ठंगा करेगा। धन का पीछे मत जाना, धन के पीछे मत जाना, सारे बुराई के जड़ धन है। यीशु को पीछे जाना, वो धन तुम्हारा पीछे आएगा। यीशु के पीछे जाना, नौकरी तुम्हारा पीछे आएगा। यीशु के पीछे जाना, बिजनेस तुम्हारा पीछे जाएगा। आप जो उम्मीद नहीं रखे हो उससे बढ़कर काम करेगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं तो 60 उम्र हो गया, 70 उम्र हो गया, कब तक जीऊंगा? मैं बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक लोग उकाओ पक्षी के नाई है। उकाओ पक्षी बुढ़ा होने के बाद दोबारा फिर जवान हो जाता है, मालूम है? मसीह में आप सब लोग जवान होने वाले हैं। खुश नहीं है? खुश नहीं है? मैं तो जवान हूं ऑलरेडी, आप लोग भी जवान हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर मम्मी खुश हो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उम्मीदों का खुदा बारिश भी करा दिया आशीर्वाद का रूप से। हालेलुया। आप लूका 15 अध्याय में क्या लिखा है? उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा है। उड़ाव पुत्र अपने पिताजी से धन दौलत लेके चले गया, खाया पिया बर्बाद हो गया। जब अपने आप में आया उड़ाव पुत्र, तब सोचा मैं एक वापस जाऊंगा और पिता को कहूंगा मुझे अपने मजदूर समान रख ले। इसके उम्मीद क्या है? मैं गुनाह किया हूं, गलती किया हूं, मुझे क्या करके रखे? दोबारा मजदूर बनना चाहता है। इसका उम्मीद क्या है? हेलो, उड़ाव पुत्र का उम्मीद क्या है? ए बच्चे बोलो, उड़ाव पुत्र का उम्मीद क्या है? मजदूर बन के रहना चाहता है। लेकिन उसके पिताजी क्या कर रहा है? आइए हम पढ़ेंगे, रेफरेंस बोलो कि मिल गया तुमको रेफरेंस। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह भी दूर ही था कि हाँ। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया। हाँ। और बहुत चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अरे ये
सोच रहा था नौकर बन के ऐसे रग ले, लेकिन उसके पिता क्या सोच रहा है? इसको नहा लाओ, धुलाओ, नया वस्त्र दो और बड़ा बछड़ा काटो और खिलाओ। इसने उम्मीद नहीं किया था। क्या था उम्मीद? इसका उम्मीद क्या था? मजदूर बन करके पिताजी को माफी मांग लूंगा और घर का नौकर बन जाऊंगा, क्या वह रोटी चल जाएगा। लेकिन पिताजी उम्मीदों का पिताजी है, उम्मीदों से बढ़कर करने वाला। उसको माफ भी कर दिया, गले भी लगा लिया, अंगूठी पहना दिया, नया वस्त्र पहना दिया, नहला दिया, धुला दिया। और इतना खाली नहीं रे बाबा, भाजी चटनी नहीं है, स्वर का कांदा नहीं खिलाया, काट के खिलाया। हालेलुया। बछड़ा काट के खिलाया। खा, कितना खाना। आप डरपोक हो, आप इसीलिए परमेश्वर को करीब नहीं पहचान पा रहे हो। यीशु के पास जाऊंगा तो कैसे होगा, समाज वाला निकाल देगा, रिश्तेदार क्या करेगा, मेरा आदमी छोड़ देगा। अरे आदमी के काम ही छोड़ना, लेकिन आपका आदमी जो ऊपर में है वो छोड़ता नहीं, एक बार पकड़ता है तो वो बहुत खतरनाक आदमी है ऊपर वाला। देखो खतरनाक है। लॉर्ड हालेलुया। हमारा परमेश्वर ईश्वर है, उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। उसका प्रमाण है, आवाज दे के बता दिया। प्रमाण है, आवाज दे के बता दिया। हर समय वी आर बी पॉजिटिव रहना। प्रभु को महिमा मिले। आप सारपत का विधवा के बारे में कितना लोग जानते हैं? पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है, एलिया ने सारपत के घर में गया और कहा, हे स्त्री जा मेरे लिए एक रोटी लेके आना। नहीं, पहला पानी मंगाया। पास्टर लोग बड़े चालाक है, पहला पानी मंगाते हैं, आधा दूर जाने के बाद रोटी भी लेके आओ बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं अलग प्रकार का पास्टर हूं। पानी लेके आना। विधवा स्त्री गया अंदर पानी लेने के लिए, साथ में बोलता प्रभु के दास एक काम कर, रोटी भी एक ठो लेके आना। बाबा इसका दिमाग खराब हो गया। बोलती है एक ही मोटी मैदा है, एक चम्मच तेल है, मैं और मेरे बेटा खाकर मरना चाहता है। इसकी उम्मीद क्या है? खाकर। हेलो, इनके उम्मीद क्या है? सब लोग समझ में आ रहा कि नहीं? इनके उम्मीद क्या है? अकाल हो गया है, अब राशन है ही नहीं है, खाना और मर जाना। लेकिन इस्राएल का परमेश्वर क्या कह रहा है? इसको दास को कह रहा है। दास क्या कह रहा है? पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, हाँ? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर। तो जो करना कर भाई पहले, लेकिन मेरे लिए बना। निर्दय पास्टर है बाबा, पहले मैं खा लेता हूं, तुम लोग क्या करना करो। तो जो करना कर, पहले मेरे लिए रोटी लेके आ। पहले रोटी लेके आया, उसके बाद क्या हुआ? मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एक ही रोटी है, भविष्यवाणी कर दिया, मेरे को खिला, उसके बाद अपने परिवार के लिए बनाना। हाँ, और क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा, जब तक भूमि पर बारिश नहीं होगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। इसका उम्मीद क्या था? इसका उम्मीद क्या था? आखिरी रोटी खा करके मरना चाहते थे। क्या चाहते थे? एक साथ मां बेटा आखिरी रोटी खा करके। मेरा परमेश्वर क्या किया? ऐसे चमत्कार कर दिया, एलिया को भेजा, और ये एलिया का परमेश्वर ऐसे चमत्कार क्या। बाइबल बताती है जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक इनके घड़े के मैदा और इनके घड़े के तेल खत्म नहीं हुआ है। अकाल खत्म हो गया, रोटी और तेल खत्म। आपका कैंसर मर जाएगा, आप नहीं मरेंगे। आपका गरीबी मर जाएगा, आप नहीं मरेंगे।
आपका परिस्थिति मरेगा, आपको मरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, ध्यान देना सब्जेक्ट को, ये जिंदगी भर भूलना नहीं है। हमारा परमेश्वर उम्मीदों का खुदा नहीं है, उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला प्रभु है। यहां आप देख लो, इसहाक का घर में एक भी संतान नहीं था, रिबिका को एक भी संतान नहीं था। अब जब संतान हुआ कैसे हुआ? डबल हो गया, डबल, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ। हाँ, एक बिल्डिंग का मांगते हो, दो दो बिल्डिंग दे देगा आपको, लेकिन एक पति मांगते हो एक ही मिलेगा, दो दो नहीं मिलेगा, वो डबल नहीं मिलेगा, बाइबल के खिलाफ हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग, आप लोग प्रार्थना कर रहे ना, प्रभु, ध्यान देने शब्दों को, प्रभु मेरे आदमी सुधर जाए, एक अच्छा विश्वासी बने। क्या समझ में आ रहा है? क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु मेरे आदमी सुधर करके एक अच्छा विश्वासी बने। क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या मांग कर रहा है? विश्वासी मांग कर रहा है। क्या मांग कर रहा है? आदमी को विश्वासी बना चाहता है। मेरे प्रभु विश्वासी नहीं रे बाबा, तुम्हारा पति को पास्टर बना देगा तो क्या करेगा? वो बढ़ के काम करने वाला प्रभु है। नहीं करेगा? करेगा तो फिर कैसे ऐसे छोटा सा ताली बजा, ऐसे 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 कर लो पंजो जैसे। विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपका उम्मीद मत हारो, आप विश्वास के साथ ऐलान करो, आप भविष्यवाणी करो विश्वास के साथ। यही कहो, हाँ इस हफ्ता में मेरे पति मुझे लेकर के भवन में जा रहा है, मेरे से पहले रेडी हो गया है। ओ ऐसे उम्मीद करो। मरकुस 2 अध्याय में ये लकवा भरा बीमारी को लेके आए थे, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। उस समय खपरा खोल करके 4 लोग बांध करके उसको नीचे उतारे। कितना लोग को मालूम है? इसीलिए हम लोग छत नहीं डाल रहे हैं, डालेंगे थोड़े से, कहीं ऊपर से कभी कोई मरीज आ जाए तो दिक्कत होगा। ठीक है, हमने अस्पताल में काम किए, आगे भी मरीज आए, पीछे भी मरीज आए, सभी गेट में आया, लेकिन ऊपर से कभी मरीज नहीं आया है। लेकिन यीशु मसीह के सेवकाई में ऊपर से भी मरीज आता है। और यहाँ आ गया ऊपर से मरीज। क्या बोल रहे बेटा? मरीज के बारे में क्या लिखा है? सीधा डायरेक्ट 5 पद 10। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ, उस लकवे के रोगी से कहा, रोगी से कहा, हे पुत्र, हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। इसके क्या उम्मीद था? ये तो चंगाई पाने के लिए आया था, चंगाई पाने के लिए आया था, बीमारी से ठीक होने के लिए, लेकिन नहले पे डाला हो गया। अरे बाबा, इसके पाप भी क्षमा हो गई जो जड़ था। हालेलुया। आप चंगाई के लिए आए हो यीशु के पास, मेरे यीशु आपको अनंत जीवन भी दे देगा, दे दिया है। विश्वास है, और इसको चंगाई भी मिला। और क्या मिला? पाप से। आप यही प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे चंगाई कर दे, मुझे चंगाई कर दे। आपका उम्मीद यहां तक है, मेरा परमेश्वर आपको चंगाई करके आपको ऐसे बना देगा, आप दूसरों का चंगाई के कारण बन जाओगे। छोटा विश्वास छोटा ताली, बड़ा विश्वास बड़ा ताली। आमीन। आप सोचते हैं प्रभु मेरा बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दो, मेरा बेटा को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दो। आज से तुम्हारा बेटा दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं, तुम्हारा बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं, और दूसरों का दुष्ट आत्मा को निकालने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर एक जन को भविष्यवाणी करने का समय 5 उंगली दिखा दिया था। कितना उंगली? यीशु के नाम से अगले साल में तुमको संतान होगा। एक ही उंगली दिखाना चाहिए ना, 5 दिखा दिया था, 5 बच्चा हो गया एक साथ। इसलिए उंगली दिखाना है तो भी सोच समझ के दिखाना पड़ता है। मैं इसलिए सोच समझ के दिखाता हूं, ये उंगली तेरा सुधर के रहना। हालेलुया। 5 उंगली दिखा दिया तो 5 संतान हो गया, 5 उंगली दिखा दिया तो 5 घर मिल गया। किसी को 5
शादी हो गया बोलेगा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए उंगली को थोड़ा सा सुधार के रखना जरूरी है। हालेलुया। मरकुस 6 अध्याय में लिखा है, 33 पद से 44 पद तक पढ़ेंगे तो एक बात लिखा है कि यीशु मसीह जंगल में संदेश दे रहे थे पहाड़ पर। क्या दे रहे थे? 3 दिन 3 रात तक वो लोग संदेश सुन रहे थे। वहां संदेश सुनने के लिए गए थे। क्या मिल गया? मछली और रोटी मिल गया। आज आप भी संदेश सुनने के लिए आए हैं। मछली और रोटी मिले या ना मिले, बिरयानी तो खा रहे ना, दे रहे ना, पेट भर गया कि और चाहिए? हो गया बोल रहे, ठीक है रख देते। 7वां पॉइंट बताएंगे, राजा का राजा ज्ञानी सोलोमन के बारे में। पहला राजा 3 अध्याय पर 3 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। राजा परमेश्वर आकर कहता है सोलोमन को। सोलोमन का पिताजी के नाम क्या है? कितना लोग को मालूम है? दाऊद का नाम क्या है? कितना लोग को मालूम है? नीति वचन लिखने वाले का नाम क्या है? कितना लोग को मालूम है? सोलोमन। परमेश्वर ने कहा, हे सोलोमन, वरदान मांगना, मांग। कौन सा वर चाहिए तुमको? मांग। क्या बोल रहा बेटा? 5 पद। गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सोलोमन को कहा। क्या कहा? सुलेमान को दर्शन देकर कहा, दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे हाँ, कि मैं तुझे दूं, हाँ, वह मांग। और मांग। सुलेमान ने कहा, हाँ, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, हाँ, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ, तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया है। 9 पद पढ़ो सीधा। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे। और बुद्धि और ज्ञान मांगा परमेश्वर को। क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान मांगा, समझ मांगा परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर दिया क्या? आगे पढ़। कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आहा, कितना समझदार है प्रभु। क्या बोल रहा? पढ़ो। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। शत्रु का नाश नहीं मांगा, दीर्घायु मान नहीं मांगा, राजा पद नहीं मांगा, फिर परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। बुद्धि मांगा, बुद्धि का वरदान मांगा, बुद्धि मांगा। और इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। बुद्धि और विवेक से भरा मन भी देता हूँ। यही मांगा था, मिल गया। और आगे एक्स्ट्रा उम्मीद से बढ़कर, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, हाँ, और ना बाद में कोई होगा। हाँ, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, जो नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वहां भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। वहां तक मैं तुझे देता हूँ कि तेरे जीवन भर, हाँ, कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हो गया। जो मांगा नहीं उससे बढ़कर मेरे परमेश्वर दिया है। हालेलुया। 2003 में जब प्रभु के दासी एमएमआई अस्पताल का आईसीयू में पड़ी थी, कोमा में, बीपी, पल्स, हार्ट सब 0 था, उस समय उनका जीवन को मैंने मांगा। परमेश्वर से मैं क्या मांगा? प्रभु तू जीवन को वापस दे दे। लेकिन मेरा परमेश्वर जीवन को भी वापस किया, और ऐसे किया उनके द्वारा बहुत सारे जीवन बचने वाला कर दिया। क्या कि नहीं किया? उम्मीदों से बढ़कर किया, सोचने से बढ़कर किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम तो खाली जी जाएगा सोच रहे थे, लेकिन अब तो सेवकाई कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, दुनिया को बढ़ के कर रहा है। प्यारो, आप इतना मांगते हो, मेरा परमेश्वर इतना देना चाहता है। आप केवल एक छोटा सा चीज को मांगते हो, मेरा परमेश्वर बढ़ के करना चाहता है। इसीलिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग से छोड़कर धरती पर आया।
और उनके एक ही उद्देश्य था, सारे मानव जाति का उद्धार हो जाए, पाप से छुटकारा पाए। लेकिन मेरा परमेश्वर देखा, खाली उद्धार नहीं, उसको चंगाई भी दिया, उनको छुटकारा भी दिया, उनको आशीष भी दिया, वरदान भी दिया, सब कुछ दिया। जो मांगने से बढ़कर दिया, सोचने से बढ़कर किया, उम्मीदों से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है मेरा। हालेलुया। इसलिए आप अपने उम्मीद को छोटा मत रखो, आपका उम्मीद बड़ा रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर उम्मीदों का परमेश्वर है। जो तुम कल्पना करते हो उससे भी बढ़कर मैं करता हूं। तुम्हारा सोच यहां तक है, परमेश्वर का सोच वहां तक है। आप छोटे मोटे बात मत सोचो, बड़ा सोचो। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला मेरे परमेश्वर है। आपके लिए, मेरे लिए कालवरी क्रूस पर अपने जान को बलिदान कर दिया। हाँ, 39 कोड़े खाया, आपका परिवार का कोई नहीं खाया। ऐसे मारे उसके शरीर से लहू चले गया, मांस चले गया। इतना मार दुनिया में किसी ने नहीं खाया होगा आपके लिए, मेरे लिए। कभी सोचे थे यीशु आपके लिए मार खाएगा? कांटा का मुकुट पहना, खिला मारे उसके ऊपर, पूरा लहू चले गया आपको और मुझे बचाने के लिए। वो यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो शीघ्र आने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं बात को? कितना लोग का परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या आपको, आपका उम्मीद से बढ़कर किया है? कितना लोगों का किया है? जिसका उम्मीद से बढ़कर किया है वो खड़ा होकर के 3 बार हालेलुया बोलिए। यदि आपका परमेश्वर आपका उम्मीद से बढ़कर आपको किया है, 1 मोबाइल नहीं 2 मोबाइल दिया, हाँ 1 बच्चे नहीं 2 बच्चे दिया, 5,000 का नौकरी नहीं 50,000 का नौकरी दिया। आप सोच रहे हैं मैं दिल्ली में पढ़ूंगा, आप सोच रहे हैं मैं दिल्ली में पढ़ूंगा, मैं बेंगलोर में पढ़ूंगा, तू अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, जापान में पढ़ेगा। उम्मीदों से बढ़कर करे, क्या छोटे मोटे सोचते हो? हालेलुया।